दोस्तों, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान जो कुछ भी किया वो सब कुछ प्रभु यीशु के चेलों ने देखा, समझा और उस सेवकाई को आगे बढ़ाया। आज जब हम आज की कलीसिया और प्राचीन कलीसिया को देखते हैं तो अंतर बहुत ही ज़्यादा है। जो प्राचीन कलीसिया में विश्वासी करते थे वैसे आज के विश्वासी नहीं करते। जैसे प्राचीन कलीसिया के अगुवे सेवकाई को ईमानदारी और वफादारी से करते थे, आज उस प्रकार की सेवकाई भी बहुत कम है। प्रभु यीशु के समय में प्रभु यीशु ने चेलों को प्रेरित ठहराया, क्योंकि प्रभु यीशु ने चेलों को सेवकाई का अधिकार देकर भेजा था। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन अपने नाम के आगे अपोस्टल और प्रोफेट लगा लेते हैं। आज की कलीसिया और प्राचीन कलीसिया में बिल्कुल उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में अंतर होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज कैसे हमारी कलीसियाएं प्राचीन कलीसिया के मॉडल से भटक चुकी हैं, और हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हम प्राचीन कलीसिया से, प्राचीन कलीसिया के लोगों से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन कलीसिया की शुरुआत होती है प्रेरितों के काम की पुस्तक से। नए नियम की एक ऐसी पुस्तक जो कि अर्ली चर्च हिस्ट्री को अच्छे से समझने में हमारी मदद करती है। वहाँ हमें यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु कैसे स्वर्ग में गए। वहीं से हमें पता लगता है कि चेलों पर पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। चेलों की सेवकाई के बारे में, कलीसिया पर किस प्रकार अत्याचार हुआ और साउल कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया और कैसे पौलुस बना, और आगे हम पौलुस की मिशनरी प्रचार यात्राओं के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पाते हैं कि चेले अपना बेस्ट देकर उस आदेश को पूरा कर रहे थे जो प्रभु यीशु ने उन्हें स्वर्ग में जाने से पहले दिया था। प्रभु यीशु ने कहा था, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसलिए यहाँ से जाते हुए तुम सारे राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें इन सभी आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस आदेश को पूरा करने के लिए चेले रोम, इंडिया, ग्रीस, दुनिया के हर कोने में जाने के लिए तैयार थे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्राचीन कलीसिया के लोगों ने प्रभु यीशु के कार्य को किया और आज वही कार्य हम कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, पहली बात, प्राचीन कलीसिया के लोग पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर थे अगुवाई के लिए। देखिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक को पवित्र आत्मा के कामों की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेरितों ने किया वो सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही किया था। प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले उनसे कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। देखिए, वहाँ पर लिखा है सामर्थ कब आएगी। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पर सामर्थ आएगी। गवाह कब ठहरेंगे हम मसीह के? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आएगी तब हम मसीह के गवाह ठहरेंगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पूरी पृथ्वी के छोर तक। फॉर अर्ली चर्च इट वॉज ऑल अबाउट द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 6 से 10 वचन में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वे फुर्गिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इस मकुदुनिया को हम इंग्लिश में मैसेडोनिया भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीन कलीसिया के लोगों के लिए पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना और वैसा करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इसलिए पवित्र आत्मा उन्हें चलाता भी था, चाहे वो समुद्र में होकर चलें या जेल में। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही वो यीशु का हमेशा प्रचार करते रहे। देखिए आज की कलीसिया कैसी है, क्या आज भी उद्धार का प्रचार हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। ज़्यादा प्रचार अमीर बनने के बारे में, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ के बारे में, कि यीशु आपको आराम दे देंगे, यीशु आपको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। बिल्कुल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह गारंटी नहीं देते कि वो आपको अमीर बनाएंगे। दान देने के बारे में, चंगाई के बारे में, ठीक होने के बारे में, यही सब कुछ प्रचार किया जा रहा है। लेकिन प्राचीन कलीसिया आज की कलीसिया के समान सिर्फ यही सब कुछ नहीं सिखा रही थी, इसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा रहा था। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उद्धार का प्रचार कर रहे थे। You know, the only time I've ever had fear ये देखिए आप इस वीडियो क्लिप में कि किस प्रकार लोगों ने पवित्र आत्मा का मजाक बना रखा है। जानबूझकर चर्च में सांप को लाया जाता है। कुछ लोगों को तो इस सांप ने काट भी लिया और लोगों की जान भी चली गई। यहाँ पर देखिए लोगों के हाथ में आग है, आग जलाकर वो अपने हाथ को आग में जला रहे हैं। कहते हैं कि ये सब कुछ वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है इन सब चीज़ों को करने का। ये सब कुछ नॉनसेंस है, बकवास है, पवित्र आत्मा के काम नहीं है ये। देखिए जानबूझकर खुद सांप को उठाकर लेकर आए हैं वो, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है। थोड़े समय बाद सांप ने काट लिया और जनाब की अकल ठिकाने आ गई। देखिए आज की कलीसिया ना जाने कौन सी आत्माओं की अगुवाई से चल रही है, बट डेफिनेटली बहुत ही कम कलीसियाएं और विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं। अधिकतर लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को भूल रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स बनाकर चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं। दोस्तों दूसरी बात, प्राचीन कलीसिया के लोगों ने सुसमाचार को छोड़कर किसी भी दूसरी चीज़ का प्रचार नहीं किया। प्राचीन कलीसिया के लोगों को एक बात बड़े अच्छे से पता था कि बचाने की सामर्थ प्रभु यीशु के सुसमाचार में है। वो रोमी साम्राज्य की सरकार के समय में प्रचार कर रहे थे, वो सरकार जो कि मसीह विरोधी थी। देखिए प्रेरित पौलुस खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने फिलोसॉफी नहीं, अपने आइडियाज़ नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ज्ञान अर्जित करने में, धर्मशास्त्र सीखने में लगाया, और फिर वो कहते हैं कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, अब मैं मसीह के कारण उन्हें हानि समझता हूँ, और कंपेयरिंग टू जीसस क्राइस्ट मैं सभी बातों को कूड़ा करकट समझता हूँ। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन। वो आगे लिखते हैं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार ना करूं। देखिए प्राचीन कलीसिया के लिए यीशु का सुसमाचार ज़्यादा महत्व रखता था। आज की कलीसिया में क्या महत्व रखता है, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। लेकिन प्राचीन कलीसिया के लिए इट वॉज ऑल अबाउट द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु का सुसमाचार, सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार। दोस्तों तीसरी बात, प्राचीन कलीसिया के लोगों ने सताव को हंसकर सह लिया। देखिए प्राचीन कलीसिया एक बहुत ही ज़्यादा सताई हुई कलीसिया थी। उन्हें हर तरफ से सताया गया था, मारा गया था, मसीह विश्वासियों को जलाया गया था, शेरों के सामने फेंका गया था, क्या कुछ नहीं सा उन्होंने विश्वास के लिए। लेकिन आज के मसीह डर की वजह से आउटरीच भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनका विरोध कर देगा, कोई उनके खिलाफ FIR कर देगा या केस कर देगा। आज सुसमाचार से ज़्यादा अपनी सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है। सुसमाचार फैले या ना फैले, लेकिन आई शुड बी सेफ, ये लोगों की मेंटालिटी है। आज की कलीसिया के लोगों की ये विचारधारा है।
देखिए, प्राचीन कलीसिया का मॉडल हमारे मॉडल से बिल्कुल अलग था, आज की कलीसियाओं के मॉडल से बिल्कुल अलग था। प्रेरित पौलुस जैसे लोग जब शासकों के सामने भी खड़े होते थे, तब भी वो बुलंद आवाज़ के साथ यीशु के सुसमाचार का ही प्रचार करते थे। उनकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था। तो दोस्तों, हम प्राचीन कलीसिया के मॉडल से 3 बातें सीखते हैं। पहली बात, हम सभी लोगों को, सभी कलीसियाओं को, विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भरपूर और पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की आवश्यकता है। दोस्तों, दूसरी बात, प्राचीन कलीसिया के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। तीसरी बात, ना दुख ना सताओ, उन्होंने मसीह की खातिर सब कुछ सह लिया, कोई उन्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर पाया। दोस्तों, आज इस बदलते हुए संसार में प्रभु यीशु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें और हम परमेश्वर की रोशनी चमकाने पाएँ। हम प्राचीन कलीसिया के लोगों के समान विश्वास में मजबूत और मसीह के लिए तैयार होने पाएँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।